Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.4 question number 3rd of C. Verify that A divided by in bracket B plus C is not equal to in bracket A divided by B plus A divided by C for each of the values of A, B and C. आपको क्या करना है, A, B, C का वैल्यू दिया गया है, इस प्रॉपर्टी पे आपको सेटिस्फाई कर देना है कि जब भी हम इनका वैल्यू रख के इस प्रॉपर्टी पे सॉल्व करेंगे तो कभी भी RHS और LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा। यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड जो होता है जो टर्म होता है वो LHS कहलाता है और इक्वल के राइट साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, RHS कहलाता है। A का वैल्यू दिया गया है A इक्वल 15, B इक्वल 13 एंड C इक्वल -4। तो प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। A का वैल्यू A के स्थान पे रखेंगे 15, फिर डिवीज़न का सिंबल देंगे, ब्रैकेट में B है तो B का वैल्यू रखेंगे 13 प्लस और C का वैल्यू आपका दिया गया है -4, तो ब्रैकेट में हम -4 के टर्म में रखेंगे। यदि हमें स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज़ करना है तो हम कोशिश करेंगे लार्ज ब्रैकेट या करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल का सिंबल दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया A डिवाइडेड बाई B, यानी A का वैल्यू 15 है डिवाइडेड बाई 13, क्लियर है। प्लस का सिंबल है और फिर ब्रैकेट में दिया गया A डिवाइडेड बाई C, A का वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू C का वैल्यू -4, क्लियर है। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप 13 और प्लस माइनस हो जाएगा 4, क्लियर है। तो 13 में से -4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9, यानी 15 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 13 से हम 15 में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 15/13, प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम फ्रैक्शन में ही लिख लें क्योंकि इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 15 हो जाएगा -4। और जबकि कभी भी डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसको काउंट किस में करेंगे, न्यूमरेटर में काउंट करेंगे। 9 से भी हम 15 में नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो 15/9 लिख लेंगे इज़ नॉट इक्वल टू 13 और 4 का एलसीएम 52 आएगा और 13 4 जा 52 इंटू 15 न्यूमरेटर प्लस 4 13 जा 52 और यहाँ पे जबकि नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, इंटू 15 आ जाएगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 13 इंटू 15 195 बाई हो जाएगा 52। और जबकि 60 को -195 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 130/52। यहाँ पे कितना दिएगा 15/9, क्लियर है। ये क्लियर है या क्लियरली दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। सेम कंडीशन वही है, A का वैल्यू -12, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू -1, तो A के स्थान पे -12। प्रॉपर्टी आप ज़रूर लिखें, एट फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखें और प्रॉपर्टी पे जिनका वैल्यू है उनका वैल्यू रख दें। तो B का वैल्यू 1 और यहाँ पे प्लस है, C का वैल्यू -1, क्लियर। इज़ नॉट इक्वल A का वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू 1 प्लस A का वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई -1 C का वैल्यू। सॉल्व कर देंगे, -12 का -12, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 प्लस -1 इज़ नॉट इक्वल -12 डिवाइडेड बाई 1 -12 और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 1 जा 12 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, क्लियर। और जबकि ये 0 से डिवाइड कर देंगे -12 में तो नॉट डिफाइंड होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। जबकि ये प्लस माइनस हम करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स नॉट डिफाइंड इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। C का भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन में रख के आप एक बार सॉल्यूशन ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सॉल्यूशन लाने का। और D का भी सेम कंडीशन है, वही आपको प्रयास करना है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।